गरीब कुटिया में श्वेता अपने परिवार के लिए चूल्हे पर दाल चावल बना रही थी। इतने में कॉलेज से किंजल आ जाती है। माँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है। आज क्या बनाया है? आलू के पराठे, शाही पनीर, नान, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाने का बहुत मूड है मेरा। तो अपने मूड को चेंज कर ले, क्योंकि मैंने आज दाल चावल बनाए हैं। तू अच्छे से जानती है कि हम गरीब लोगों के नसीब में सूखी रोटी, दाल चावल और अचार से ज्यादा कुछ नहीं होता। बस करो माँ, ये गरीब वाली बातें सुन सुनकर मेरे कान से खून निकलने को होता है। मेरी जुबान मुझे ये नहीं कहती कि मैं इस खाने को भी गटक जाऊं। आपको पता है ना, कॉलेज में मेरे सारे दोस्त अमीर हैं। वो कैंटीन का खाना खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। और बस मैं अपने हाथों में कुछ दो चार के सिक्के देखकर ही शर्म से कैंटीन में नहीं आती। अगर आप लोग अमीर होते या मुझे थोड़ा सा भी पैसा देते तो आज मुझे गरीब कहकर नहीं चिढ़ाते वो लोग, ना ही मुझे अपना मन मारना पड़ता। मेरी भी अच्छा खाने की इच्छा होती है। तभी जंगल से लकड़ी काटकर अशोक घर लौटता है और लकड़ी रख ही रहा होता है और बोलता है। बेटा, मैं भी अच्छे से समझता हूँ कि तेरा भी अच्छा खाना खाने का मन करता है। लेकिन हम बूढ़े माँ बाप कितनी कोशिश कर रहे हैं। या तो हम सिर्फ अच्छा खाना खा सकते हैं या फिर तेरे कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। दोनों चीजें हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और तेरी पढ़ाई से ज्यादा हमारे लिए और कुछ महत्व नहीं रखता। तू पढ़ लिख लेगी तो अच्छी जगह नौकरी पर जाया करेगी। तू अपने सारे ऐशो आराम खुद पूरे करना। ये तो वही बात हो गई पिताजी कि आपने और माँ ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया। आप लोगों ने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? इसका मतलब मुझे ही अपनी पढ़ाई और नौकरी करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। आज तक आपने मुझे ये भी नहीं कहा कि बेटा ले 1000 रुपए और इससे तुझे जो करना है वो कर। बस बहुत हो गया किंजल, तू अपने पिताजी से ऐसे बात नहीं कर सकती। आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, उसके बाद तो शायद मैं ऐसे ही बात करूंगी जिंदगी भर आपसे। मेरी पूरी जिंदगी नरक हो गई है इस गरीब घर में पैदा होकर। किंजल। अशोक उसे बहुत रोकता है, लेकिन किंजल कुछ नहीं सुनती और घर से बाहर सहेली के पास चली जाती है, जहां उसकी अमीर सहेली ब्रांडेड कपड़े पहनकर कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। रीता, मैं तुझसे मिलने आई हूँ और तू घूमने जा रही है। हाँ, तो मैं घूमने नहीं जाऊं। देख, मैंने जारा से एक्सपेंसिव ड्रेस ली है और अब ये मैं तेरे साथ पहनकर तो वेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी। लेट्स गो अभिषेक। वैसे तुझे एक टिप दूं? किंजल, तू भी अपने लिए एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ ले जिसके साथ तू रह पाए और मेरी तरह चिल करे। ये कहकर रीता वहां से चली जाती है। उसकी सहेली की बात किंजल के मन में घर कर जाती है और वो कुछ ऐसा ही सोचती है। घर लौटने के बाद किंजल खाना नहीं खाती और ऐसे ही अगले दिन कॉलेज चली जाती है, जहां आगे चलकर वो कार से टकरा जाती है। तभी कार से रोहन निकलकर आता है। सॉरी, वो ब्रेक नहीं लग पाया और आपको लग गई। आप ठीक तो है ना? आप चल नहीं पाएंगी। आप कहाँ जा रही हैं? नो, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। आरजीएस कॉलेज यही है, मैं चली जाऊंगी। ओ, यही तो मेरा कॉलेज भी है। चलिए हम साथ में चलते हैं। प्लीज, मुझे इतना तो आपके लिए करने दीजिए। जी ठीक है। लड़के के प्यार से बोलने पर और अमीर गाड़ी को देखकर किंजल पिघल जाती है और झट से कार में बैठकर कॉलेज पहुंच जाती है, जहां उसके अमीर गरीब दोस्त उसे रोहन की कार से निकलता हुआ देखकर कई तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन किंजल हर बात को इग्नोर कर क्लास में आगे चली जाती है। कैंटीन में वो फिर से लोगों को अच्छा खाना खाते हुए देखती है और रोहन इसी बात का फायदा उठाकर उसे कैंटीन में अच्छा खाना खिलाता है। रोहन, मैं आपको मना कर रही थी। सुबह ही आपने मेरी मदद की थी, अब आपने मुझे कैंटीन में खाना भी खिला दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब इसकी जरूरत होगी तो ही मैं करूंगा क्या? मुझे लगता है अब हम फ्रेंड्स हैं। हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ कल घूमने चलोगी शाम को? तुम कहते हो तो ठीक है। किंजल रोहन की बातों में फंस जाती है। अगले दिन उसके साथ वो घूमने चली जाती है, जहां वो उस पर पैसे खर्च करता है और अच्छा खाना भी खिलाता है। इन सब चीजों से किंजल इम्प्रेस हो जाती है। अब उसे अमीरों की जिंदगी अच्छी लगने लगती है। कॉलेज के बाद वो हर पल रोहन के साथ रहने लगती है और रोहन उसके जाते ही अगली लड़की को महंगी गाड़ी में बिठाकर घुमाया करता था। उसकी असलियत सिर्फ कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स जानते थे और घर में वो गरीबी से रूखा सूखा खाना खाया करती थी।
एक शाम को वो हाथ में महंगे फूल और चॉकलेट पर्स लेकर आती है। किंजल बेटा, ये सब क्या है? इतनी महंगी महंगी चीज तेरे पास कहाँ से आई? सच बता, कहीं तूने बाकी लड़कियों की तरह कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? तू पढ़ने जाती है ना? ओह व्हाट माँ, मैं पढ़ाई के साथ बॉयफ्रेंड भी बना सकती हूँ। अब मैं एक एडल्ट हूँ। आप लोग तो मुझे पैसों की लाइफस्टाइल दे नहीं सकते, तो मैंने अपने लिए अमीर बॉयफ्रेंड चुना। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और प्यार भी करते हैं। सब सही रहा तो जल्दी शादी भी कर लेंगे और फिर मैं अमीर बन जाऊंगी। महंगे कपड़े, महंगा खाना, घूमना फिरना, मखमल के गद्दे पर सोना, इसी जिंदगी के लिए तो मैं तड़प रही थी। देख किंजल, ये सब ख्याल सुनने में भी अच्छे नहीं लग रहे और जहां तू जा रही है वो भी ठीक नहीं है। और एक बात ध्यान रख, अमीर लड़के अच्छे नहीं होते, वो बहुत बिगड़े हुए होते हैं, गरीब लड़कियों का फायदा उठाते हैं। हाँ किंजल, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस लड़के के साथ मैंने तुझे आज सुबह देखा था, उसी लड़के को मैं कई दिनों से कितनी सारी लड़कियों के साथ देख रहा हूँ तेरे कॉलेज के बाहर। तो तू उस पर कैसे विश्वास कर सकती है? क्यों पिताजी, मैं जानती हूँ आपको मेरी खुशियां देखकर जलन होती है। वो लड़का आपको ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आप मेरे से ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, मैं रोहन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब मैं अमीरों की तरह जिंदगी बिताऊंगी। बस कर किंजल, बहुत हो गया। पैसों ने तुझे अंधा बना दिया है। ठीक है माँ, मुझे पैसों ने भले ही अंधा बना दिया हो, पर ये सब हुआ कैसे? आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अब तक गरीबी में पाला है। बचपन से लेकर आज तक मैं कितनी तड़पी हूँ। जब देखो आप दोनों पैसों के लिए मोहताज रहते हो। अरे इतना ही था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? आप बे औलाद ही रह लेते ना। श्वेता, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों से इस तरह बात करने की? पैसा चाहिए ना तुझे? पैसा चाहिए ना? मैं तुझे पैसा देती हूँ। अशोक जी आइए। श्वेता और अशोक अपनी झोपड़ी के पीछे से घास हटाते हैं, जहां एक नई कार खड़ी होती है। उसमें श्वेता और अशोक अपनी बेटी को बैठाकर एक बंगले की तरफ ले जाते हैं और उस बंगले की बड़ी दीवार, महंगी पेंटिंग, झूमर दिखाते हैं और अलमारी खोलकर उसके मुंह पर पैसे मारते हैं। ये ले, कितने पैसे चाहिए तुझे? ले ले, इन सब से ऐश कर। माँ, इतने सारे पैसे, बंगला, कार आपके पास कहाँ से आए? और आपको कार भी चलानी आती है? हाँ, मुझे कार चलानी आती है। हैरान हो गई ना तू? तुझे लगा होगा कि तू गरीब माँ की गरीब बेटी है, लेकिन नहीं, तू अमीर माँ की एक गरीब बेटी है, जिसे मैंने गरीबी में रखना चाहा, लेकिन रख नहीं पाई। पता है क्यों? इन पैसों के लिए ही मैंने तेरे नाना नानी को इस घर को छोड़ दिया था, क्योंकि तेरे पिताजी से मैं सच्चा प्यार करती थी। वो एक बहुत ही गरीब आदमी थे, इसीलिए मैं उनके साथ गरीबी में रही। पर पैसे और अमीरी के चक्कर में तू अंधी होती चली गई। हाँ किंजल, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी माँ के त्याग को समझ। ऐसा नहीं है कि हम तुझे अमीर वाली जिंदगी नहीं देना चाहते। तेरे नाना नानी तो गुजर गए, लेकिन इस घर में हम आज भी नहीं घुसे। माँ, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको अब तक बहुत गलत कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। माँ, अब से मैं फिर से ऐसी जिद कभी नहीं करूंगी। अगर तुझे सच में पछतावा है और फिर कभी पैसों का घमंड नहीं करेगी, तो अब से हम यहीं साथ रह सकते हैं। ये सुनकर किंजल हाँ भरती है और अपने माता पिता के साथ अमीर बंगले में अमीरों की तरह खुशी खुशी रहने लगती है। दर्शकों, पैसा अच्छों अच्छों को अंधा बना देता है और लालच हमेशा बुरी बला होती है। इसीलिए पैसों के पीछे कभी मत भागना।